हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया था। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, बेसिक कंसेप्ट जान चुके थे, उससे बेस कुछ क्वेश्चन है। तो आओ समझते हैं, फिर करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ₹26,000 is invested in two parts in such a way that the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years is equals to the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Find both the parts. 26,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष बाद मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष बाद मिलने वाले ब्याज के बराबर है। अब बहुत सिंपल सी बात है, कुछ रुपए हैं उसको बांटा गया है दो भागों में, है ना। दो भागों में उसको उधार दिया गया है। एक के लिए 10% रेट है 5 साल के लिए, दूसरे के 9% रेट है 6 साल के लिए। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो रुपए कितने हैं? 26,000 रुपए। दो भागों में बांटे तो लिखिए बताया था। मान लो पहले का मूलधन मैं x मान लेता हूँ और दूसरे का मूलधन मैंने y मान लिया। x प्लस वाई कितना है? 26,000। दो भागों में बांट दिया। पहले की दर कितना प्रतिशत? 10% और टाइम कितना? 5 साल, है ना। समझ रहे ना, पहले का 10% है और 5 वर्ष है। दूसरे की दर है 9% और टाइम है 6 साल। कितने साल? 6 साल, है ना। यहाँ पे लिखनी है भाई, पहले मान लिया पहले को x दिया हुआ और दूसरे को y दिया हुआ और टोटल कितना है? 26,000। x प्लस वाई 26,000। और अब सीधी सी बात, अब उसने क्या कहा आपसे? दोनों का ब्याज बराबर है 5 साल बाद और 6,000। तो ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही होता है ना। तो इसका ब्याज क्या बनेगा? x गुणा 10 गुणा y गुणा 5 बटे 100 आया ना। कह रहे हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और बराबर इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये भी ब्याज है, अब ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज है, ब्याज इक्वल है। ये दोनों बराबर काट दिए और ये 50x बराबर कितना? 54y। तो x बटा y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 54 बटा 50। ये बात समझ रहे हो? दोनों का ब्याज बराबर था, ब्याज बराबर कर दिया और ये हो गया 27:25। 27:25 और x प्लस वाई कितना है? 26,000 रुपए। इसका मतलब 26,000 रुपए को आप किस अनुपात में बांट देंगे? इतना बात समझ में नहीं? दोनों का ब्याज बराबर कर दिया, इस अनुपात में बांट देंगे 27:25 में बांट देंगे। तो अनुपात में बांटने का काम है। 27 और 25 कितना होता है? 52। 52 बराबर 26,000 रुपए। 52 बराबर कितना? 26,000 रुपए। तो एक बराबर कितना? 26,000 बटे 52 और ये 26 से कटेगा तो 1000 बटे 2 मतलब 500। एक बराबर कितना? 500 और एक बराबर 500 तो 27 गुणा 500 और ये 25 गुणा 500 तो ये 12,500 आएगा, हाँ। और ये 26,000 में से 12,500 निकालोगे तो ये 13,500 हो जाएगा। वैसे भी गुणा करो तो ये पहले को उधार दी 13,000 रुपए, 13,500, दूसरे को दी 12,500। ये सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि पहले से मिलने वाला ब्याज और दूसरे से मिलने वाला ब्याज दोनों आपस में बराबर, तो दोनों का आपस में बराबर कर दिया और x बटा y कितना निकल के आ गया? 54/50 मतलब 27/25 मतलब x और y का क्या रेशियो आ गया? 27:25। तो 26,000 टोटल था, 27:25 काटा तो 27 और 25 कितना हो गया? 52। 52 बराबर 26,000 तो 1 बराबर 500 और 27 गुणा 500 और 25 गुणा 500। यस सुनो, अब यहाँ से क्या सीखा बेटा हमने? देखो अगली बार ये सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है दोनों का ब्याज बराबर है और जब भी बोलता है ब्याज बराबर तो सीधा एक काम करो, पहले भाग पर कुछ 10% है 5 साल में तो 50 हो गया, पता है। नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला 100 कटेगा ही कटेगा, आपको पता ही है जो नंबर है ना। और तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार सीधा 5 गुणा 10 50 9 6 54 54:50। तो 54:50 का मतलब 27:25। तो एग्जाम में बच्चे सिर्फ ये वाली स्टेप करते हुए नजर आते हैं और ये भी वर्बली करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है बेटा भाई जब ब्याज बराबर तो ये गुणा ये होगा और 9 गुणा क्या होगा? 6 होगा। तो 50:56 हो गया और 50 और 54 का अनुपात क्या होता है? 27:25 होता है। 25/27 ले लो और फिर उसको अनुपात में बांट दो, पता है ये नीचे वाला 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है कि जब भी ब्याज बराबर है तो समय और दर को गुणा कर दो और जो समय और दर को गुणा करने में जो अनुपात आएगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। यस और आसान हो गया बेटा। आओ एक क्वेश्चन पे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है वैसा ही है, बस इस बार 3 पार्ट्स का है। तो क्या कह रहा है? सीधा पढ़ते हैं। 10,800 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा है कि पहले भाग पर 2% दर से 3 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज, दूसरे भाग पर 3% दर से 4 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज और तीसरे भाग पर 4% दर से 5 वर्ष बाद मिलने वाला ब्याज बराबर है ना। तीनों बराबर है। तो अब सीधा करते हैं, काम करते हैं। वही मान लेते हैं ABC या XYZ कुछ मान लो, तो A मान लेता हूँ। तो पहला मूलधन A मान लिया मैंने सीधा
कितने साल के लिए लगाया, कितना रेट पे 2% पे कितने साल के लगाया, 3 साल के लिए बटे 100। ये ब्याज बनेगा, ये ब्याज बनेगा। पहले सीधा लिख देना टोटल भाई कितने रुपए थे, 10,800 रुपए, वो 3 भागों में बट रहे हैं आपके ना। और ये पैसा किसके बराबर है, दूसरे वाले का मूलधन b मान लिया मैंने। और ये कितना है 3% की दर, और कितने साल, 4 साल बटे 100, क्योंकि ब्याज है ना तीनों का। और ये तीसरे का मूलधन मैंने c मान लिया, और c गुणा इसका 4% है, और टाइम कितना है 5 साल बटे 100। हाँ यार, तीनों का ब्याज क्या है आपस में बराबर है, ब्याज बराबर कट गया, 100 कट गया, आपस में कट गया। 3 दूनी 6 a बराबर 4 दिए, 12 b बराबर 5 चौके 20 c। ये सुन, ये आ गया 6 बराबर, भाई तीनों का मैंने ब्याज बराबर है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है तीनों का ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर कर दिया। अब ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये 3a बराबर 6b बराबर कितना 10 है ना, ये आ गया। अब मुझे एक बात सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो कांसेप्ट यूज होने वाला है। जब भी आपको इस तरीके से दे रखा है, आपको क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए बेटा, क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। ध्यान देना, अभी थोड़ा सा रेशियो कांसेप्ट आएगा, रेशियो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले सीख लीजिए कि रेशियो कांसेप्ट क्या कहता है। यहाँ पे 3a बराबर 6 b बराबर 10 c है, और a अनुपात b अनुपात c निकालना है बेटा। तो अगर कैसे निकलेगा a अनुपात b अनुपात c, क्यों a अनुपात b अनुपात c निकालना है, क्योंकि टोटल पैसा पता है हमें 10,000 रुपए, कितना है 10,800 रुपए है ना। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, जब 3 का है तो जब a के आगे लिखना, तो ये वाले को छुपा लो और बाकी गुणा कर दो, तो 6 गुणा 10 कितना हो गया 7, 6 गुणा 10 कितना हो गया 7। फिर b के आगे लिखना, तो b वाले को छोड़ दो, छुपा लो मतलब छोड़ दो, उसको बाकी गुणा कर दो, 3 गुणा 10 कितना हो गया 30। हाँ यार भाई, b के आगे लिखना, तो b वाले को छोड़ दिया, बाकी को गुणा कर दो, 3 गुणा 10। अब c वाले को लिखना, तो c वाले को छोड़ दिया, बाकी गुणा कर दो, 3 गुणा 6 कितना हो गया 18। हाँ यार समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या बोला, 3 बराबर 6 b बराबर 10 c है, यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो क्या करना है, जब भी a अनुपात b अनुपात c निकालना, तो सबसे पहले a के आगे लिखना, तो a वाले के आगे नंबर को छोड़ दो, बाकी गुणा कर दो। फिर b वाले के आगे लिखना, तो b वाले नंबर को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो। c वाले के आगे लिखना, तो c वाले नंबर को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर दो। तो क्या अनुपात हो गया 60 30 और 18, और 60 30 और 18 को छोटा कर देते हैं, तो 10 5 और 3, समझ गए 10 5 और 3 कैसे हो, 10 सीधे 60, 10 पंजे 30 और 10 दिए 6 सॉरी 6 गुणा 10 6 गुणा 5 6 गुणा 3, तो 10 अनुपात 5 अनुपात 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कुछ भी नहीं किया बेटा, हमने ब्याज बराबर किया है, और ब्याज बराबर करने के बाद में a अनुपात b अनुपात c निकाला है, और a प्लस b प्लस c कितना है 10,800 रुपए। और अब सिर्फ अनुपात में बांटना रह गया, तो 10,800 को किस अनुपात में बांटना है बेटा, 10 अनुपात 5 अनुपात 3 में बांटना ही नहीं बांटना, 10 अनुपात 5 अनुपात 3, तो 10 और 5 15 और 3 कितना 18 हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया 18, और 18 बराबर कितना हो गया आपका 10,800, 10,800 हो गया। तो ये बराबर कितना हो गया 10,800 बटा 18, तो 18 से कट जाएगा, 18 पे लेना पड़ेगा 600। हाँ यार एक बराबर 600, और एक भाग 600 बराबर, तो 10 गुणा 600, मतलब पहला कितना हो गया आपका 60,000 है ना, 6,000 6,000, और ये 5 गुणा 600 कितना हो गया आपका 5 गुणा 3,000 है ना, और 3 गुणा 600 कितना हो गया आपका 1,800। ये सुन क्लियर है, तो पहले वाला 6,000 रुपए आ गए, दूसरे वाला 3,000 आ गया, तीसरे वाला 1,800 आ गया। देखो कुछ भी नहीं किया यहाँ पर भी बेटा, बस 2 की जगह कितने थे 3, तो तीनों का ब्याज बराबर किया, और 3 6 भी 10 आ गया। यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना मैंने बताया, जिसके आगे लिखते उसको छोड़ देते हैं, बाकी गुणा करते थे। बाकी रेशियो में हम लोग अनुपात समानुपात में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो 10 5 3 का अनुपात आ गया, तो इसका मतलब 10,800 रुपए को किस अनुपात में बांटना है, 10 अनुपात 5 अनुपात 3 में, तो 10 और 5 15 और 3 18, 18 बराबर कितना 10,800, तो ये बराबर कितना 600, एक बराबर 600, तो 10 गुणा 600, 6,000 5 गुणा 600, 3,000 3 गुणा 600 1,800। हाँ यार क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बस यहाँ पर वही बात है, रेशियो इक्वल है, उसके बाद बस थोड़ा सॉरी आपका तीनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, फिर थोड़ा सा इसमें रेशियो का कांसेप्ट आपका क्या हो रहा है, रेशियो कांसेप्ट क्या हो रहा है यूज हो रहा है, जो मैंने आपको समझाया। रिपीट करता हूं, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, और जिनको पहले नहीं आता होगा उनको समझ में आएगा कि जिसके आगे लिखते हैं उसको छोड़ करके बाकी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 का भी हो सकता है। अब 4 का हुआ तो 4 का भी कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो उसमें एक क्वेश्चन और है, आइए समझते क्या कह रहा है। A sum of rupees 1,550 is lent out in 2 parts, with one at 8% and another at 6%. If the total annual income is rupees 106, find the money lent at each rate. 1550 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% की दर से, दूसरे भाग पर 6% की दर से मिलने वाला
कुल वार्षिक ब्याज 106 रुपए है, तो प्रत्येक दर पर कितने रुपए उधार दिए गए। अब देखो वही क्वेश्चन है, इस बार क्या है, पहले ब्याज बराबर कर रहा था, अब क्या है, दो जगह उधार दिया गया, दोनों जगह रेट अलग रखी गई, टाइम 1 साल का रखा गया और 1 साल के बाद जो मिलने वाला ब्याज है वो दे रखा है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो क्या करेंगे, टोटल कितने रुपए है, 1550 रुपए। मान लो एक को x रुपए उधार दिए गए, T1x मान लेता हूँ, तो दूसरे को कितने दिए गए होंगे, 1550 माइनस x, 1550 माइनस x। तो एक को x रुपए उधार दिए गए तो दूसरे को कितने दिए होंगे, 1550 माइनस x दिए गए होंगे। पहले की दर कितनी रखी है आपने, 8% रखी है और टाइम तो 1 साल है। दूसरे की दर क्या रखी है आपने, 6% रखी है और टाइम इसका भी कितना है, 1 साल है। टाइम तो बराबर है ना दोनों का, 1 साल है। भाई मूलधन पहले x मान लिया तो दूसरे का 1550 माइनस x अपने आप ही हो गए, पहले की 8% दूसरे की 6%, टाइम है 1 साल। अब मुझे बताओ ब्याज कितना बना, पहले x गुणा 8 गुणा 1 बटा 100, ये बनेगा ब्याज। हाँ यार यही ब्याज बनेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्लस दूसरे का ब्याज क्या बनेगा, 1550 माइनस x गुणा 6 गुणा 1 बटा 100, ये दूसरे का ब्याज है ना। और दोनों का ब्याज मिला करके किसके बराबर, दोनों का ब्याज मिला करके 1 साल के बाद कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 106 रुपए। इसको किसके बराबर कर दो, 106। हाँ यार, और यहाँ से किसका मान, अब ये कोई तगड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं। मैं कोई इसमें नया काम तो करने वाला हूँ नहीं। 100 उधर ले गए, 1550 8x, तो 1550 गुणा 6 माइनस 6x बराबर 10, 10,600 है ना। ये 100 लघुत्तम आएगा तो उधर चला जाएगा और 6 से गुणा हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा। अब 8x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और ये गुणा करेंगे तो 0, 5 6 30, 5 6 30 और 33 और 6 एकम 6 3 9, सही है क्या, ठीक है। 5 6 30, 5 6 30 और 33 और 6 3 9, ठीक है। और ये हो बराबर कितने हो गए, 10,600। तो 2x इसमें इधर चला जाएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10,600 माइनस 9,300 आ जाएगा। तो 9,300 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 300, तो ये रह गया और ये 1300 रुपये रह गया ना, 1300 रह गया सर, क्योंकि 9,700 600 1300, तो x बराबर कितना आ गया, 650, x बराबर 650। तो एक जगह कितने रुपए उधार दिए गए, 650, और दूसरी जगह 1550 माइनस 650 मतलब कितने रुपए हो गए, 900 रुपए हो गए कि नहीं हो। हाँ यार, तो इसका मतलब 8% रेट पे 650 रुपए और 6% रेट पे 900 रुपए उधार दिए गए। ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से बताने, है ना, नॉर्मल x वगैरह मान के। क्या बोला मैंने, 1550 रुपए थे, इस बार फुल ब्याज दे दिया गया तो हमने कुछ नहीं किया, x% x रुपए 8% पे 1 साल के लिए, 1550 माइनस x 6% पे 1 साल के लिए, और दोनों का ब्याज मिलाकर के कितने रुपए बन रहे हैं, 106 रुपए, तो निकाल दिया और 8 साल चला गया। अब मैंने इसी चीज से इसकी ट्रिक निकाली है, तो आइए वो और देख लेते हैं इसको ट्रिक से कैसे करेंगे बिना x माने। आइए देखते हैं, तो इसी में क्या करना है, देखिए बिना x माने क्या करना है। अब देखो कितने रुपए थे, 1550 रुपए, 1550 रुपए, दो भागों में उधार देने, एक को रखा है आपने पहले भाग का रखा है, पहले भाग का रखा है कितना, 6% मान लेते हैं, और दूसरे भाग का जो बड़े वाला भाग एक है 8% और एक है कितना परसेंट, 6%। तो जो 8% है ना, जो बड़े वाला परसेंट है, उसको छोटे वाले परसेंटेज के टर्म्स में लिख लो, मतलब उसको क्या लिख लो, 6 + 2। मैंने क्या बोला, एक 8% है और एक 6% है, तो 8 और 6, और 6 को तो 6 लिख दिया और बड़े वाले को छोटे वाले के हिसाब से, मतलब 6 प्लस कितना करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया। और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना ब्याज मिल रहा है, 106 रुपए मिल रहा है, ध्यान सुनिए, 106 रुपए मिल रहा है। अब 6% इसमें भी है, 6% इसमें भी कॉमन, तो पहले 1550 का 6% निकालो, 1550 का 6% निकालो, 1550 का 6%, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 15 और 3 दूनी 6, तो सॉरी 3 2 3 6, तो ये आ गया 93। कितने रुपए आ गए, 93 आया। मैंने क्या बोला, 1 साल का ब्याज निकाला मैंने बोला पहले बड़े वाले परसेंटेज को छोटे वाले के हिसाब से लिख लो, तो 8 था तो उसको 6 + 2 लिख लिया, जो कॉमन परसेंटेज 6% इसमें भी 6% इसमें भी, तो 1550 का वो 6% निकाल दिया, 1 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल में लिखा नहीं टाइम, एक ही साल, तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए आ गए, 93। अब 93 इसमें से घटा दो, 93 इसमें से घटा दो, तो कितना बचेगा, 7 और 6 13, कुछ याद आ रहा है, 1300 बन रहा था, खैर 106 में से 93 जाएगा तो 13 बचेगा, है ना, 13 रुपए। अब 6% तो आपने निकाल लिया, तो ब्याज कितना परसेंट बचा है, 2%, ब्याज कितना बचा है, 2%,
और 2% कौन चाहिए, दूसरे वाले भाग का। तो मैं कह सकता हूँ दूसरे वाले भाग का 2% जो ब्याज है, एक साल का ब्याज जो है कितने रुपए बन रहा होगा, 13 रुपए। कितने रुपए बन रहा होगा, 13 रुपए। भाई मैंने 6% तो निकाल लिया ना, तो दोनों कॉमन परसेंट, और वो टोटल ब्याज कितना मिला देख सकते हो, 106। तो 106 में से 93 घटा दिया तो कितने रुपए बचे, 13। ये 13 रुपए ब्याज कौन से वाले का होगा, 2% का। तो 2% बराबर इतना है, तो 1 बराबर 13 गुना 100 बटा 2, तो ये कितना हो गया 50, और 13 गुना 50 कितना हो गया 650। तो इसका मतलब दूसरे वाले भाग पर कितने रुपए उधार दिए गए, 650 रुपए। और दूसरे वाला भाग, ध्यान देने वाले, दूसरे वाला भाग कौन सा है, 6 + 2 कितना परसेंट वाला है, 8% वाला है। तो इसका मतलब इस पर कितने रुपए उधार दिए गए, 650। कितने रुपए उधार दिए गए, 650। तो पहले वाले भाग में 1550 माइनस 650, तो 1550 माइनस 600 मतलब 900 रुपए। तो 900 रुपए किस पर उधार दिए गए थे, 6% पे, और 8% पे कितना, 650 रुपए। आप चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या किया, दोबारा एक बार समझ लीजिए, 1550 रुपए थे, टोटल भाग आपको 106 रुपए एक साल के बाद ब्याज मिला। तो मैंने बोला जो बड़े दोनों का रेट परसेंटेज है वो सबसे पहले लेके आओ, एक 6% है और दूसरा कितना परसेंट है, 8%। तो बड़े वाले को छोटे वाले के टर्म्स में लिख लेना है। तो ये 6 था तो इसको 6 + 2 लिख दिया। अब जो दोनों में कॉमन परसेंटेज है 1550 का, वो 6% निकाल दिया, कितने रुपए आ गए, 93 रुपए। तो 93 रुपए इसमें से घटा दिया, तो 106 में 93 गया तो 13 रुपए। अब 13 रुपए ब्याज किस पर, 6% को निकाल लिया, तो कितना परसेंट बचा, 2% पे। तो इस दूसरे का 2% बराबर कितना, 13। दूसरे का 2% बराबर 13, तो दूसरा भाग कितना आ गया, 650 रुपए। अब दूसरा भाग 650 आ गया, इसका मतलब 2% पे, मतलब टोटल 8% पे, मतलब 8% वाले रेट पे 650 रुपए उधार देंगे। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 1550 माइनस 650 कितना, 900 रुपए। एक बार खुद से करके देखिए बेटा, ये चीज आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। और ये मेथड मैंने कहीं नहीं लिया, वहीं से निकल के आया है जो मैंने आपको बेसिक समझाया था उसी से। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे फिर देखेंगे क्या कह रहा है। A sum of ₹1550 is lent out in two parts, one at 8% and another at 5% and another at 8%. The total annual income is ₹100. Find the money lent at each rate. 1550 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की दर से मिलने वाला कुल वार्षिक ब्याज 100 रुपए, तो प्रत्येक दर पर कितने रुपए उधार देंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज करिए। तो देखिए कितने रुपए है, 1550 रुपए। तो वही बात मान लेते हैं 1550 रुपए, ठीक है। पहले भाग का कितना परसेंट है, 5%, पहले भाग पर 5% है, और दूसरे भाग पर कितना है, 8%। और मैंने क्या बात बताई थी, क्या सीखा था हमने, बड़े वाले परसेंटेज को छोटे वाले परसेंटेज के हिसाब से लिखेंगे। तो इसको लिख लेंगे 5 + 3 लिख लेंगे, हाँ यार 5 + 3 लिख लेंगे, 5 और 8% तो 5 + 3, और ये एक साल का ब्याज कितने रुपए, 100 रुपए यहाँ पे लिख लिया। और अब जो कॉमन परसेंटेज होता है वो निकाल लेते हैं। तो 1550 का 5%, 1550 का 5%, तो ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये इसे कट जाएगा 77.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77.5, 110 पर घटा दो 77.5 आ गया। तो इसमें से हम 77.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, और 77.5 घटा देंगे तो इसमें से कितना बचेगा, 22.5 बचेगा। कितना बचेगा, 22.5। कितना समझ में आ रहा है, वही काम है जो पहले वाला। भाई बड़े वाले परसेंटेज को छोटे वाले के हिसाब से लिखेंगे, तो वो 8% था तो ये 5% था, तो इसको 5 + 3 लिख लिया, 5 + 3 लिख लिया। और फिर जो कॉमन परसेंटेज होता है 1550 को निकाल दिया, 100 में इसको घटा दिया 22.5, और 22.5 रुपया 5% तो निकाल लिया, तो सिर्फ कितना परसेंट बचा है, 3%। और 3% कौन सा, दूसरे वाले भाग का। तो दूसरे वाले भाग का 3% कितने के बराबर है बेटा, 22.5 के बराबर। कितने के बराबर है, 22.5 के बराबर है, ठीक है। तो दूसरे वाला भाग, और समय लिखने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि समय एक साल है। तो ये आएगा 22.5 गुना 100 बटा 3, और ये पॉइंट नीचे ले आओ तो 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। तो इसका मतलब दूसरा भाग कितना रुपए आ गया, 750 रुपए। कितना रुपए आ गया, 750 आ गया नहीं। तो इसका मतलब ये वाला 750 रुपए। तो कौन सा वाला, 5 + 3 मतलब 8% वाले पे कितने रुपए उधार दिएंगे, 750 रुपए। तो दूसरा कितना, पहला वाला कितना आ जाएगा, 1550 माइनस 750, और ये 50 घटा देंगे तो पहला वाला भाग कितने रुपए आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। तो पहले वाले भाग पर 800 रुपए और दूसरे वाले भाग का 750 रुपए। हाँ यार क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है। देखो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा, अब वही अब अगर कैलकुलेशन लिखते तो टाइम ज्यादा लगता। क्या किया, वही 5% था और 8% था, तो बड़े वाले परसेंटेज को छोटे वाले के टर्म्स में लिखा, 5 + 3 लिख लिया। फिर 1550 का 5% निकाला तो 77.5 आ गया, 100 में 77.5 निकाला 22.5 रुपए, और ये कितने परसेंट पे, 3% पे। तो दूसरे का 3% 22.5 के बराबर, तो दूसरा भाग कितने रुपए आ गया, दूसरा भाग आ गया 750 रुपए, और दूसरे वाला भाग 750 आ गया, तो पहले वाले भाग कितने आ गया, 15 माइनस ये आ गया 800 रुपए। तो इसका मतलब 5% पे आपने 800 रुपए उधार दिए, और
और 750 रुपये उधार दिया आपने 8%। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाली ट्रिक और ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहे हैं, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स ₹1080 in 2 years and ₹1164 in 3.5 years, फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 1008 रुपये बन जाती है तथा 3.5 वर्ष के बाद 1164 रुपये बन जाती है, तो मूलधन तथा क्या दिया। अब ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में कर चुके हैं, तो कुछ वैसी कहानी है बेटा। क्या कह रहे हैं, कोई मूलधन है P, वो 2 साल बाद जो मिश्र धन बनाता है वो कितना बनाता है 1008, मतलब उस पर कुछ ब्याज लगता हो तो उसके बाद वो बनता हो, और यही पैसा 3.5 साल में कितना बन जाता है 1164 रुपये। कितना बन जाता है 1164 रुपये। यहाँ से ये 2 साल में बन रहा है 1008 और यहाँ से 3.5 साल में कितना बन रहा है 1164 रुपये। तो यहाँ से यहाँ कितना साल में बढ़ा, 1.5 साल में तो बढ़ा बेटा, हाँ है ना, 1.5 साल में तो बढ़ा। तो यहाँ से यहाँ 2 साल में 1008 मिश्र धन दे रहा है और ये मूलधन 3.5 साल में 1164 रुपये दे रहा है मिश्र धन। तो यहाँ से यहाँ बढ़ने में कितना टाइम लगा, 1.5 साल। और यहाँ से यहाँ जो बढ़ा होगा वो ब्याज ही बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा, ब्याज बढ़ा होगा। 1008 से 1164 हुआ है, तो यहाँ पर जो पैसा बढ़ा वो ब्याज ही तो बढ़ा है। तो अगर मैं 1164 में से 1008 घटा दूंगा तो ब्याज ही आएगा, और कितने साल का ब्याज आएगा, 1.5 साल का ब्याज आएगा। तो 1164 में से 1008 घटा देते हैं तो कितना बचेगा आपका 156 रुपये बचेगा। कितने रुपए बचेगा, 156 रुपये। और ये मैं बोल सकता हूँ 156 रुपये 1.5 साल का ब्याज, 156 रुपये 1.5 साल का ब्याज बोल सकता हूँ। नहीं बात 156 रुपये 1.5 साल का ब्याज। भाई कोई पैसा 2 साल में 1008 हो रहा है और कोई पैसा 3.5 साल में 1164 हो रहा है, तो इसका मतलब 1.5 साल में मिलने वाला ब्याज 156 रुपये। और साधारण ब्याज की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वो हर वर्ष के लिए बराबर होता है। तो 1.5 साल का ब्याज 156 रुपये, तो क्या 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज 156 बटा 1.5 है ना, 1.5 2 ऊपर चला जाएगा, वही बराबर 156 गुना 2/3, तो 5 2 104। कितने रुपए, 104 रुपए आ गए, है ना भाई। ये 1.5 साल में जो बढ़ा हुआ आपका ब्याज है तो बढ़ा, 1.5 साल का ब्याज है तो 56 रुपए, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज है, तो कुछ दिक्कत नहीं, सीधा निकल गया। 1 साल का निकालिए 1000 रुपए। अब सुनो 1 साल का ब्याज 104 रुपए, और यहाँ पे ब्याज कितने साल तक लगा है, 2 साल। कितने साल तक लगा है, 2 साल तक। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, 2 साल तक ब्याज लगा। 1 साल का 104 रुपए, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 104 गुना 2, 104 गुना 2 208 रुपए, है ना। 104 रुपए 1 साल का, तो 2 साल तक यहाँ पे ब्याज लगा तो 208। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो मतलब मूलधन प्लस 208 बराबर कितना आ गया, 1008 आ गया। तो मूलधन कितने रुपए आ गए, 1008 रुपए से घटा तो 800 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 800 रुपए आ गए, 800 रुपए। यस और नो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। क्या बोला मैंने, कोई पैसा 2 साल में 1008 रुपए बनता है, वही पैसा 3.5 साल में 1164 रुपए बनता है। तो 1008 से 1164 होने में कितने साल लगे, 1.5 साल। तो 1.5 साल में जो बढ़ा वो ब्याज बढ़ा होगा, तो मतलब 1.5 साल का ब्याज 156 रुपए बेटा, और 1.5 साल का ब्याज 156 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 104 रुपए। और साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है, तो 1 साल का 104, तो 2 साल का 208। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन, तो 800 रुपए। और अब तो मूलधन निकाल दिया आपने, मूलधन और एक दर ज्ञात करनी है, दर इधर निकालना। एक बात बताओ, ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। तो ब्याज कितना लगा, 104 रुपए। कितना रुपए लगा, 104 रुपए, सीधा, कोई वो हमने इसमें याद नहीं करना, 104। और मूलधन कितना, मूलधन हम निकाल चुके, कितना, 800 रुपए। तो 104 बटा 800 गुना 100 वार्षिक की है, क्योंकि 1 साल का ब्याज है। और यहाँ से निकल के कितना परसेंट आ गया, 13%। कितना परसेंट आ गया, 13%। तो आपकी दर कितनी आ गई बेटा, 13% आ गई। दर कितनी आ गई आपकी, 13% आ गई कि नहीं आ गई, हाँ यार। बहुत सिंपल सी बात है, देखो कहाँ से क्यों मिला। 2 साल के बाद ये पैसा बनता है 1008 और 3.5 साल के बाद बनता है 1164। तो यहाँ से यहाँ बढ़ने में 1.5 साल लगा। जो 1.5 साल में बढ़ा वो ब्याज कितने रुपए बना, 156 रुपए। वो ब्याज ही बना है 1.5 साल का, और 1.5 साल का ब्याज 156, तो 1 साल का 104 रुपए, और 1 साल का 104 रुपए, तो 2 साल का ब्याज 208 रुपए। और मूलधन पर 208 रुपए ब्याज लगा, तो मिश्र धन 1008 बना। तो इससे यहाँ से मूलधन निकल गया 800 रुपए, और मूलधन 800 आ गया। तो अब मुझे बताओ ब्याज लगता है, मूलधन पर लगता है, तो दर कैसे निकलेगी, मूलधन जो आपका ब्याज बटा मूलधन गुना 100, आपका तो 13% आ गया, हाँ यार। और बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है एक, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। The sum of money lent out at simple interest amounts to ₹720 after 2 years and to ₹1020 after a further period of 5 years. कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 720 रुपये तथा उसके 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो निश्चित धनराशि बता गया। एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है। तो क्या कह रहा है समझने, कोई मूलधन है P, वो कितने साल के बाद, 2 साल के बाद
कितने रुपए बन जाती है 720 रुपए। और वही पैसा और 5 साल के बाद, देखो समझो, और 5 साल के बाद मतलब यहाँ से 5 साल, तो मतलब शुरुआत से देखोगे तो वो कितने साल हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में ये समझना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन में ताकि यहाँ से और अभी उसके 5 साल आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ से 5 साल वो पैसा कितना हो जाता है 1020 रुपये हो जाता है 1020। तो मतलब शुरुआत से देखोगे तो कितने साल हो जाएंगे, 7 साल, ये जरूर ख्याल रखिएगा। तो अब सीधी सी बात है, 720 से 1020 हुआ तो मतलब कितने रुपए बढ़ा, 300 रुपये। 300 रुपये 1020 में 720 घटाएंगे 300 रुपये, मतलब 300 रुपये ब्याज है। और ये कितने साल का ब्याज है, 5 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, 5 साल का। तो मतलब 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज 300 रुपये, तो साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए बराबर होता है। तो एक साल का ब्याज कितना हो गया, 300 बटे 5, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया, 60। एक साल का ब्याज 60 रुपये हो गया। यहाँ पर कितने साल तक ब्याज लगेगा, 2 साल तक, तो 2 गुना 60, क्योंकि हर साल के लिए ब्याज बराबर होता है, तो 2 गुना 60 मतलब कितने रुपए ब्याज लगा, 120, है ना भाई। 5 साल का 300 रुपये, एक साल का 60, तो 2 साल का कितना 120, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना, मिश्रण। मूलधन पे 2 साल ब्याज लगा 120, तो मिश्रण 720 होना, तो मूलधन निकल के आ गया 720 माइनस 120, मतलब मूलधन कितने रुपए निकल के आ गया भाई, 600। कितने रुपए, 600 रुपये। वैसे तो ऑप्शन एक ही है, लेकिन अभी तक भी निकालनी है तो देख लेते हैं। 600 रुपये आ गया आपका निकल करके 600 रुपये। हाँ यार ये क्लियर हो गया, वही कंसेप्ट है कि कोई पैसा 2 साल में 720 होता है, 7 साल में 1020 हो जाता है। तो ये 5 साल में कितना बढ़ा, 300 रुपये ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 60 रुपये, तो आ गया 2 साल का 120, तो 600 रुपये। और अब दर निकालिए तो वही बात, ब्याज किस पर लगता है बेटा, मूलधन पर, तो 60 रुपये ब्याज लगा किस पर, 600 पर, तो 60 बटा 600 गुना 100, 0 10 0, दर कितना आ गया, 10%। आगे कि नहीं आगे, 60 रुपये 600 रुपये ब्याज है ना, 60 रुपये 600 रुपये ब्याज, 60 बटा 600 गुना 100, 10%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। हाँ यार, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ये सोनो क्लियर है कि नहीं। तो 720 रुपये बना, 2 साल के बाद तो 120 हो गया, और आपका 120 720 में से घटा दिया, 600 रुपये ब्याज आ गया, 600 रुपये मूलधन आ गया, और ब्याज था 60 रुपये, 60 रुपये ब्याज, 600 रुपये गुना 100, 10%। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये समझ में आया होगा आपको कंसेप्ट, है ना, क्लियर हुआ होगा एकदम कि रेट और ये वाली चीज कैसे आपको निकालनी है और इस चीज को कैसे यूज करना है, और बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। उम्मीद करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद तो वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए सिंपल हो ही जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हुई ये चीजें। बचा हुआ कंसेप्ट कल करें।